गुड आफ्टरनून सभी को। आवाज साफ सुनाई दे रही है मेरी? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? हाँ, डर लगना अच्छी बात है। डर लगने से सीरियसनेस रहती है, सीरियस रहने से बंदा औकात में रहता है और प्रिपरेशन अच्छी करता है। अब आज है 3 अगस्त और देखा जाए तो आपके पेपर में 3 हफ्ते से भी कम का टाइम रह गया है। आप लोगों को कुछ मैं अपने तजुर्बे से एक बात बताना चाहूंगा, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले आप अपने अब आपके सामने जो समय है वो आपका इसका सिलेबस जो है आपका, ये आपका एग्जाम पैटर्न है मेरे ख्याल से। है ये एग्जाम पैटर्न है आपका। ये एग्जाम पैटर्न है आपका। हाँ, सीरियस रहने से हॉस्पिटल भी जाता है। हम्म। तो इंग्लिश की क्लास आपको, ये तो आपका क्वालिफाइंग है, लैंग्वेज आपका पार्ट है। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 75 क्वेश्चन हिंदी, उर्दू, बंगाली, इसमें जो भी आप कहेंगे। मेन है आपका कंसर्न सब्जेक्ट, जो आपका सबसे ज्यादा गेम चेंजर होगा। ठीक है। तो अभी आप लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करनी है अपने इस कंसर्न सब्जेक्ट की करनी है। ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सारे भी बिल्कुल ही उन्हें छोड़ना। जनरल स्टडीज जो आपका 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स में आपको जनरल स्टडीज में मैंने तो बिहार जी के पढ़ाई है। बाकी आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट है, एंड साइंस। ये आपके 4 या 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लस करंट अफेयर्स। उसी में एक छोटू सा पार्ट होता है आपका बिहार जीके का, तो उसको आप अच्छे से। हाँ, ये टीजीटी का पैटर्न का होगा। ओके। कितनी स्लाइड हो गए मैम? 1-2 मिनट में तो मैं कुछ स्लाइड करा ही नहीं सकता। ओके। लैंग्वेज में ग्रामर से भी आएगा और उस पे आधारित जो अनुलोम विलोम, जिसको हम एंटोनिम सिनोनिम्स बोलते हैं, या एरर बेस, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो खैर, हम पढ़ रहे थे बिहार का भूगोल और कल हमने बिहार की पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करी थी कि बिहार का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, बिहार का कुल क्षेत्रफल, बिहार के कौन से जिले किस किस से टच होते हैं। ठीक है। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से टच होता है, इस प्रकार से। अब कुछ ज्योग्राफी में हम उससे आगे की, हाँ हिंदी में तो गद्य पद्य ये चीजें आती हैं। तो आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं होगा। अगर बिहार का सिलेबस देखा जाए, सिलेबस आपका पार्ट फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है, ये देखो, पार्ट सेकंड जनरल स्टडीज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंटरनेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी। जो हाँ, आपके में वो नहीं आ रहा। आपके में वो नहीं है, क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट में, यानी आपका प्राचीन भारत भी नहीं आ रहा, और पॉलिटी भी नहीं है आपकी जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी। जनरल अवेयरनेस एक जर्नल होता है, तो वहां उम्मीद कर सकते हो कि वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। चलो, इकोनॉमिक्स नहीं है, अच्छी बात है। हम्म।
चलो, तो बिहार का भूगोल तो सबसे पहले लिखिएगा क्लाइमेट ऑफ बिहार, यानी बिहार की जलवायु कैसी है। बिहार में सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है, खेती से हम जलवायु के बारे में पता कर सकते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है, कौन सी फसल की होती है बिहार में सबसे ज्यादा खेती, राइस। और राइस के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। राइस के लिए क्या चाहिए, पानी और गर्मी चाहिए। तो बिहार की जो जलवायु, बिहार की क्या पूरे भारत की जलवायु अगर देखो तो मॉनसून क्लाइमेट है, यानी मॉनसूनी जलवायु है। और बिहार में वर्षा भी बहुत होती है, अच्छी मात्रा में वर्षा होती है। भारत में वर्षा भी अच्छी मात्रा में होती है। अगर हम बिहार का देखें औसत औसत वर्षा, ठीक है, बिहार की औसत वर्षा होती है कि जो पूरे वर्ष भर में होती है, ये आपकी क्या होती है, वार्षिक होती है। औसत वर्षा आपकी कैसे निकाली जाती है, वार्षिक निकाली जाती है। तो वो कितनी है, 1205 मिलीमीटर। कितनी है, 1205 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर आपकी औसत वर्षा होती है बिहार की। मिलीमीटर, हाँ इसे सेंटीमीटर में करोगे तो 125 हो जाएगा ना पूजा कुमारी। ओके, इसे सेंटर उसमें करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12.125 नहीं होगा, 12.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 125 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। मेरी कितनी हाइट है, 165 सेंटीमीटर मेरी हाइट है। तो यानी यहाँ तक इतना पानी होगा अगर पूरे बिहार में बरसेगा तो वो बहुत भयावह स्थिति कर देगा। तो 12.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 12.5 सेंटीमीटर आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, 125 सेंटीमीटर नहीं होता, 12.5 सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर है, ठीक है। मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर के बाद आपका मीटर आता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा मैथ में आप गड़बड़ कर गए यहाँ पर। ओके, और जो सब सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, अभी कौन सा मानसून आ रहा है, आया हुआ है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। तो देखो जो सबसे पूर्व में होगा वहां पर आपका सर्वाधिक वर्षा होगी। तो सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज। किशनगंज बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है, किशनगंज। अच्छा, सबसे कम जो वर्षा होती है, ठीक है, सबसे, या जिसको हम बोल सकते हैं न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम, न्यूनतम वर्षा वाले जिले, ठीक है, न्यूनतम वर्षा वाले जिले। तो जो दक्षिण में होंगे और पश्चिम की ओर होंगे, जो दक्षिण में होंगे और पश्चिम की ओर होंगे वो सबसे आपके न्यूनतम वर्षा वाले जिले हैं, जिनमें आपका 4 जिले आते हैं, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास एवं गया। तो ये बिहार के सबसे कम वर्षा वाले जिले हैं। संगीता कुमारी जी को गुड आफ्टरनून। अच्छा, सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म गर्म स्थान जो बिहार में है वो कौन सा है आपका, गया। गया सुर के नाम पे गया। अच्छा, समुद्र तल से औसत ऊंचाई तो मैंने बता दी थी, इसको आप जरा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब कुछ जनगणना के डाटे, जनगणना का डाटा हम देखते हैं इसके बाद। अब यहाँ पर सेंसस ऑफ बिहार, वैसे बिहार
में अभी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, जातिगत जनगणना भी चल रही थी। सेंसस ऑफ बिहार, पूरे भारत में 2 बार ही जातिगत जनगणना हुई है, 1931 में और सन 2011 में। सन 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसका डाटा भारत सरकार ने जारी नहीं करा है। ओके, बुद्ध भगवान की भूमि गया, जी हाँ। हाँ, ठीक है, ये पहली स्लाइड है। दूसरी, तो सेंसस ऑफ बिहार यानी बिहार की जनगणना। तो बिहार की जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, ये आपका 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधारित पे। अच्छा, भारत में पहली जनगणना कौन से वर्ष में हुई थी? ये थोड़ा वायरल का अभी भी प्रकोप चल रहा है मेरे ऊपर। दवाइयाँ ज्यादा खानी नहीं चाहिए। भा, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? PBSAL, ये क्या है पापा? साल समझा नहीं। 1872 में। ओके, ओके। चारों ऑप्शन होगा तो कौन होगा? चारों में से कोई एक होगा, चारों ऑप्शन नहीं होगा। उसमें भी दो सबसे ज्यादा पश्चिम में पड़े तो बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? कैमूर लगाना। क्योंकि आप जानते हो आपका 2 प्रकार का मानसून आता है भारत में। कौन कौन से मानसून आता है भारत में, बताओ? कौन कौन से मानसून आते हैं भारत में, ये बताओ? कौन कौन से? हाँ हाँ, ये तो है। कौन कौन से मानसून आते हैं, देखो ये आपको मैं बता देता हूँ। ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। और एक होती है, इसको हम बोलते हैं अंतर संचरणीय क्षेत्र, ITCZ। जून के महीने में ये ITCZ यहाँ पर होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ITCZ बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ITCZ। तो ITCZ जब यहाँ पर आ जाती है तो क्या उत्पन्न होता है? यहाँ पर आपका हाई प्रेशर होता है और यहाँ पर आपका लो प्रेशर होता है। जो पवनों का जो मूवमेंट होता है वो हाई से लो की ओर होता है। ये इस तरीके से पवन बहती है सागर के ऊपर से, अपने ऊपर नमी लेती है, कोरोलिसिस फोर्स के कारण यहाँ पर मुड़ती है और केरल के तट पर आके टकराती है और इस तरीके से ये बहती है। तो ये आपका कहलाता है साउथ वेस्ट मानसून या उत्तर, इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते हैं। फिर सर्दियों के दिनों में, क्योंकि अभी तो सूर्य की स्थिति यहाँ पर है, फिर सर्दियों के दिनों में सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध पर हो जाती है। किस पे हो जाती है? दक्षिणी गोलार्ध। जैसे नवंबर दिसंबर में ठंड होती है ना, इस समय ठंड ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, ठीक है। इस समय ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं का फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है। तो अब आपका क्या होता है कि ये जो ITCZ है ना, वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। ये ITCZ कहाँ हो जाती है? यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। और अब क्या होता है? उल्टा हो जाता है कि भाई यहाँ पर आपका हाई प्रेशर होता है और यहाँ पर आपका लो प्रेशर होता है। तो अब यूं पवनों की मूवमेंट होती है। तो फिर एक लौटता हुआ मॉनसून होता है, ये इसे उत्तर पूर्वी मॉनसून बोलते हैं, ठीक है। तो बिहार को केवल दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से जल की प्राप्ति होती है, ध्यान रखिएगा। बिहार को केवल दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से जल की प्राप्ति होती है।
और जो सर्दियों के दिनों में बिहार में बारिश होती है, ये बताओ, सर्दियों के दिनों में बिहार में बारिश होती है नहीं होती है? जनवरी फरवरी में नहीं, लेकिन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर बारिश होती है सर्दियों के दिनों में, और पहाड़ों में बर्फबारी होती है। उसे हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। ये जनवरी फरवरी में होती है, ठीक है। ये आपको बता रहा हूँ। आपके वैसे ज्योग्राफी का पेपर में देख लिया जाए आपको तो ये इस तरीके से, यहाँ भूमध्य सागर से एक चक्रवात उठता है, और ये भूमध्य सागर संसार की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी से आपका जल की प्राप्ति करता है। और उत्तरी पश्चिम मैदान, गेहूं वाला जो क्षेत्र है भारत का, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ पर आपका बारिश होती है, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और जो पहाड़ी इलाका है, श्रीनगर यानी कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहां पर आपको बर्फबारी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये है, आपको देखो दिखाता हूँ। आप लोगों को, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पढ़ाने की, लेकिन मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। जैसे विंड्स के बारे में बताता हूँ कि ये तो आपका देखो अभी कौन सी विंड, ये पर्वत समीर, घाटी समीर, इस तरीके से। और एक और होता है, ये कि कौन सी पवन किस तरीके से फ्लो करती है, 3 प्रकार की विंड। खैर, वो आपको अनुपम सर ने अच्छे से बताई होगी। तो जनगणना के हिसाब से देखा जाए 2000 की जनगणना से, तो बिहार की जो जनसंख्या है वो 10,40,40,99,452, ठीक है, 99,452 है, ठीक है, 452। और ध्यान रखिएगा, ये भारत में जनसंख्या के मामले में बिहार का जो रैंक है वो 3 है, ठीक है। बिहार का जो रैंक है वो क्या है? 3 है, ठीक है। वन लाइनर ही करा रहा हूं, देखो वन लाइन आपको मैं, इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी पीडीएफ के फॉर्म में, जो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं वो सारा वन लाइनर आपको हैंड रिटन लिखवाता हूँ, ताकि आप अपनी कॉपी में लिखो। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक वो ये बुद्धू बक्सा है, ये इसको नहीं समझेगा, ठीक है। राज्य की इस कुल जनसंख्या में, ठीक है, राज्य की इस कुल जनसंख्या में आपका जो पुरुषों की जनसंख्या है, ठीक है, यानी मेल पॉपुलेशन कितनी है, मेल, तो मेल पॉपुलेशन पूरी जनसंख्या का 52.14% है। इसके लिए बस परसेंट में याद रखना, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पूछा जाएगा कभी भी, ठीक है। और जो नारी शक्ति का है, यानी फीमेल जो है वो होंगी 47.86%। वो कितनी है? 47.86% आपका महिलाओं की भागीदारी है 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, ये जो भारत की जनसंख्या का जो है, ठीक है, वो कितना है? रैंक 3 है, और 8.09% है टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। आप लोग फिकर ना करें, ठीक है। अभी थोड़े दिनों में मैं आपके लिए स्पेशल यूट्यूब पे सीरीज चला दूंगा क्वेश्चंस की, जिसमें मैं आपको मॉक टेस्ट करा दूंगा जीके के। तो टोटल पॉपुलेशन जो है भारत की, अब तो भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। वैसे भारत का बंटवारा नहीं होता तो वो ऑलरेडी ही होता, ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, तीसरे स्थान पे है, और 8.60% है। यहाँ पर मैंने 09 लिख दिया गलती से,
कुछ और, क्योंकि मैंने भी सर्च करके सेंसस की वेबसाइट से लिखा है तो उसमें 09 लिख दिया, 60 पर है परसेंट। अच्छा, अब जैसे अगर 2001 में, ठीक है, जनगणना हुई थी 100, ठीक है, 100 थी बिहार की जनसंख्या, और 2011 की जनसंख्या में बिहार की जो जनसंख्या हो गई वो कितनी हो गई, 125 हो गई। तो ये हम क्या कहलाएंगे, इसको हम बोलेंगे डेकेडल ग्रोथ, यानी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या में क्या बोलेंगे, दशकीय वृद्धि। तो बिहार की जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि है, इसको हम बोलते हैं डेकेडल ग्रोथ, हम इसे बोलते हैं डेकेडल ग्रोथ, यानी दशकीय वृद्धि। ठीक है, तो दशकीय वृद्धि जो बिहार की है, ठीक है, 25.42% है। ओके, कितनी है, 25.42% है, जो छठे स्थान पर है, 6th रैंक पे है। ठीक है, जो किस रैंक पे है, आपके छठे स्थान पर है, 25.42% दशकीय वृद्धि है। अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, तो वो तो राजधानी पटना ही है। ओके, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला वो क्या है आपका, पटना है। और सबसे न्यूनतम, ओके, मिनिमम, लोवेस्ट, लोवेस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, बिहार के। ठीक है, सबसे कम संख्या जो होगी बिहार का वो है शेखुपुरा। अगर देखें तो शेखुपुरा तो आपका एरिया में भी बहुत छोटा है, शेखुपुरा, ये तो आपका एरिया में भी बहुत छोटा है शेखुपुरा। एरिया में भी तो छोटा है। अच्छा, सबसे अधिक जनसंख्या, ओके, हाईएस्ट, हाईएस्ट डेकेडल, डेकेडल ग्रोथ, तो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है, ग्रोथ इन डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा बिहार के किस जिले में दशकीय वृद्धि हुई है, तो वो है माधेपुरा। ठीक है, माधेपुरा, माधेपुरा में जो दशकीय वृद्धि है वो कितनी है, 31.12% है। कितनी है, 31.12% दशकीय वृद्धि है बिहार के। ठीक है, और अगर हम देखें लोवेस्ट, न्यूनतम, तो वो न्यूनतम है आपका लोवेस्ट, अब इसे तो हिंदी इंग्लिश में तो इसमें तो गड़बड़ नहीं करोगे, डेकेडल ग्रोथ, ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्ट, तो वो है आपका, देखिए ये आपका कितना है, 19.02%। ओके, 19.02%, इसको हम बोलते हैं आपका गोपालगंज। ठीक है, कौन सा है, गोपालगंज। ठीक है, ठीक है, आपका गोपालगंज। अब जनसंख्या घनत्व देखा जाए, जनसंख्या घनत्व या जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, स्टेट इन इंडिया, तो वो बिहार पड़ता है। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो आपका क्या पड़ता है, बिहार। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व,
यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछोगे तो जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे यहाँ से मनोज तिवारी नाम है, हाँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली से बोलते हैं। मेरे यहाँ से बहुत, यहाँ से आपके बिहार राज्य से बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे। और छठ जब होती है ना, दिवाली के बाद रौनक, मतलब दिवाली की रौनक छठ पे और बढ़ जाती है हमारे यहाँ, जिस क्षेत्र में रहता है, यमुना पास है हमारे घर के। तो मेरा जो जिला है उत्तर पूर्वी दिल्ली, वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 1 किलोमीटर में, के वर्ग किलोमीटर में 1,33,000 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 1,33,000। फ्लैट्स वगैरह है ना, इस वजह से बहुत ही कंजेस्टेड है। तो आपका जनसंख्या घनत्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी हम बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बिहार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है? 1106। ठीक है, जो हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट इन इंडिया, जो पूरे भारत में सर्वाधिक है। ठीक है, जो पूरे भारत में क्या है? सर्वाधिक है, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, ये समझ गए आप, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, जो संपूर्ण भारत में सबसे अधिक है। और अगर हम देखें पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट, सर्वाधिक, बिहार के कौन से जिले में पड़ती है? ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बिहार के कौन से जिले में पड़ती है? तो वो है शिवहर। ठीक है, या जिसको शिहोर हम बोलते हैं, शिवहर। ठीक है, तो शिहोर में आपके 1,888 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और अगर न्यूनतम वाला अगर देखा जाए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो वो पड़ता है आपका सबसे कम, लोवेस्ट। ठीक है, तो लोवेस्ट आपका पड़ता है किसमें? कैमूर में। ठीक है, वो किसमें पड़ता है आपका? कैमूर में। कैमूर में कितना है आपका? 488, 488 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व किसी को पता है? पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ओके, पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है ये बताओ। पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व, अरे पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व पूछ रहा हूं। जैसे बिहार का तो 1106 हो गया, पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 378 लिख लो। पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 378। 378 है, 343 है, रुको एक से। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया 378 है या 343 है? अरे हाईएस्ट पॉपुलेशन नहीं, डेंसिटी। अब ये 2021 में 488 हो गई, 28 हो गई, पहले कम थी। 2011 में कितनी थी? 2011 के हिसाब से चलेंगे ना, 382। 378 नहीं, 382। 378, मैं भी गलत था, 382 है, ध्यान रखिएगा। 343 नहीं है, 382 है भारत का कुल जनसंख्या घनत्व। जो अभी कितना हो गया है, जो अभी, क्योंकि अभी जनसंख्या गणना हुई नहीं 2021 में, तो अभी नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, वर्ष 2022 के बजट में जो हमारी माननीय वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने ये घोषणा करी थी कि भाई आगामी जो हमारी जनसंख्या गणना होगी, यानी सेंसस होगी, ये भारत की पहली डिजिटल होगी। ये भारत की क्या होगी? पहली डिजिटल जनगणना होगी।
टीचर बनोगे ना, मैं तो चाहता हूँ आप लोग जनगणना में भाग लो, इलेक्शन ड्यूटी में भाग लो, क्योंकि लोकतंत्र का जो बोझ होता है और गणतंत्र का जो बोझ होता है वो हमेशा टीचर ही उठाता है। जनगणना हो, टीचरों की ड्यूटी लगाई जा देती है क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं। और अगर आपका चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, सबसे पहले आपको उसमें क्या कराया जाता है, टीचर्स को ही लिया जाता है। मेरी माता जी खुद दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर हुई हैं, टीचर रही हैं, लेक्चरर 12वीं कक्षा की। और तो उनके साथ मैंने जनगणना में भी भाग लिया है भारत की, 2011 2001, ठीक है। और 2001 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए उनकी ड्यूटी लगती थी तो उनको लेके जाते थे हम। खैर, अच्छा, तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा लोवेस्ट। अब लिखेगा बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले। बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले। संपन्न का मतलब हो गया कि भाई जहां पर आपका डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड संपन्न जिले। तो उसमें आपका एक तो पटना तो शामिल होगा ही होगा, क्योंकि पटना तो भाई राजधानी है। पटना के अलावा और किस किस को हम इसमें शामिल कर सकते हैं, तो ध्यान रखेगा बेगूसराय, गिरिराज सिंह मंत्री हैं यहाँ से, बेगूसराय। और आपका मुंगेर। ओके, मुंगेर। मुंगेर तो खैर अंग्रेजों के जमाने से है, क्योंकि भारत में जो पहली रेलवे की फैक्ट्री खोली गई थी वो मुंगेर में ही खोली गई थी। रेलवे की फैक्ट्री जहां पर रेलवे के पार्ट्स बनते थे, ठीक है, जो रेलवे के क्या है पार्ट्स बनते थे। अभी, हाँ, अभी जातिगत जनगणना। एक्चुअली बिहार में जो सारी राजनीति चलती है वो जाति पे ही चलती है और कुछ नहीं। इसी वजह से बिहार का बेड़ा गर्क हो रहा है, सॉरी टू से, लेकिन इसी वजह से बिहार का बेड़ा गर्क हुआ बैठा है। क्योंकि जाति पे आधारित क्या है, मैं कोई जातिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जाति पे आधारित पे क्या होता है, बंदे की जो क्वालिटी है, जो टैलेंट है, वो तो पीछे रह जाता है और अनक्वालिफाइड लोग आगे आ जाते हैं। कोई बात नहीं दीप्ति मैम, वो तो मैं हर क्लास में दे देता हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बिहार। और बिहार मतलब मैं पढ़ रहा था, मतलब बिहार के पास केवल एक ही शहर है, पटना। सीरियसली, पूरा बिहार जो भारत का जनसंख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा है, एरिया के आधार पर 13वां है, तो बिहार के पास केवल एक ही आधुनिक शहर है, वो है पटना। मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर हो जाएगा क्योंकि बिहार से टच है, लेकिन फिर भी 13वां सबसे बड़ा जिला, 38 जिले हैं। भागलपुर, वो मुजफ्फरपुर इस वजह से है बिहार से टच है, भागलपुर कोलकाता से टच है इस वजह से। आप क्या कह रहे हो, मैक मैकफी, यू आर कनेक्टेड, इज कनेक्टेड टू अनप्रोटेक्टेड वाईफाई। अच्छा, ऐसे कैसे, ये मेरे 2 वाईफाई हैं, दूसरा कनेक्ट कर लेंगे, छोड़ो। ओके, बिहार के सबसे पिछड़े जिले। बिहार के सबसे पिछड़े जिले, तो बिहार के जो सबसे पिछड़े जिलों में आएगा या सबसे गरीब जिलों में आएगा, सीतामढ़ी, अररिया और शिवहर। सीतामढ़ी, अररिया और आपका शिवहर, ठीक है, ये बिहार के सबसे पिछड़े जिले हैं। फिर यहां पर अगर हम देखें, लिटरेसी रेट ऑफ
बिहार, ठीक है, लिटरेसी रेट ऑफ बिहार। तो बिहार का नहीं, सॉरी, इंडिया, इंडिया, ठीक है। तो भारत का अगर साक्षरता दर को देखा जाए, ठीक है, भारत की अगर साक्षरता दर को देखा जाए तो कितनी है? 74.4%, ठीक है, 74.4%। यानी भारत में अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 74 लोग क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। अच्छा, इन 74 में से अगर देखा जाए तो उसमें 82% पुरुष हैं और महिलाओं की क्या है? 65% है। ये आपका मैं बता रहा हूं किसका, किसका? राष्ट्रीय, ठीक है। लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो बिहार की साक्षरता, कल से करंट अफेयर, साक्षरता, साक्षरता दर, और आपको नेशनल और बिहार से रिलेटेड, ओके, वो हम साथ साथ करेंगे। बिहार की जो साक्षरता दर है वो कुल है कितनी है? तो बिहार की जो साक्षरता दर है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 61.80%। कितनी है? 61.80%, ठीक है। मेल की थी 82.14%। और वहीं अगर इसमें पुरुषों की देखी जाए तो इसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर है मेल्स की, तो मेल्स की है 71.12% है, 71.2%। और फीमेल्स की कितनी है? फीमेल्स की है आपकी, ये तो बहुत ही कम है, फीमेल्स की तो 50 के करीब है, 51 दशमलव 51.5%। इसका कारण बहुत सारे हैं, इस साक्षरता दर के होने का कारण। पहली बात तो होगी स्कूल्स की कमी, और स्कूल्स की कमी होगी तो उसमें जो टीचर हैं वो, आपको एक मैं बताऊं, अगर जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं, गवर्नमेंट जॉब का इतना बोलबाला क्यों है? दो वजह से, एक तो ऊपर की कमाई और दूसरा काम ना करना पड़े, ठीक है। जिस दिन प्राइवेट सेक्टर बिहार में पनपने लगा, सबसे पहले क्या होगा? आधे भारत में कोचिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड ही बिहार से जनरेट होती है। टीचर की कमी, हाँ, मैंने देखे हैं ऐसे टीचर जो संडे की स्पेलिंग नहीं लिख पाते, मंडे की स्पेलिंग नहीं लिख पाते। यहाँ जरा सी चीज अगर इंग्लिश में लिख दो तो हिंदी हिंदी चिल्लाने लगते हैं, फिर ऐसे ही मजाक बनता है। ये वीडियो तो आप लोगों ने भी देखी होंगी, मैं तो नहीं कह रहा, ठीक है। यहाँ पे जरा से अंग्रेजी लिख दो तो अपने आप को कुएं के मेंढक बने रहोगे, तो टर टर ही करते रहोगे, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कड़वी बात बोलता हूँ, मेरे से बच्चे इसीलिए बड़ा खार खाए बैठे रहते हैं कि सारा आते हैं बड़ी बेइज्जती करते हैं। ये चीज है। लेकिन मैं आप लोगों की उन्नति और प्रगति की हमेशा कामना करता हूँ। कल एक बच्चे को गुस्से में बोल दिया और पूरा दिन मैं फिर बड़ा रो रहा, मैंने कहा, वो संजना कुमारी जी थी, सॉरी बेटा, मैंने कल, आप जीवन में बहुत उन्नति प्रगति करोगे, ठीक है। अच्छा, बिहार में सब सर्वाधिक साक्षरता वाला दर, ओके, हिंदी माई लव, हिंदी माई आन बान शान, ठीक है। वो बात नहीं है। एक चीज आई, आया क्या कहते हैं, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 भाषाएं दे रखी हैं? ये बताओ। 8वीं अनुसूची में, ठीक है, आर्टिकल 343। खुशबू कुमारी मैम बिल्कुल सही कहा, 14 सितंबर 1949 को करा था। अच्छा। थैंक यू संजना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि ना, आपके वो तेजस बड़ा भाई कौन सा, उसमें तेजी है तेजस्वी है? मैं तो इसी में कंफ्यूज रहता हूँ, दोनों के, एक तेज प्रताप यादव है, एक तेजस्वी है। बड़ा है छोटा है? अरे जो भी है, बड़े वाले का एक सेकंड होल्ड करिएगा।
ओके, तो उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनसे जो रिपोर्टर है वो कह रहा था कि आपको पता है कि आप भोजपुरी को 22वीं भाषा में शामिल किया गया, ऐसे करके बात हो रहा था। कह रहा 22वीं में क्यों, हम तो नंबर 1 पे ले जाएंगे। मतलब उन्हें यही नहीं पता कि 22 भाषा क्या है वो, और वो नंबर 1 पे ले जाएंगे। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, ये बात पूरी तरीके से सिद्ध होती है। खैर, सब सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर, साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता दर बिहार के कौन से जिले में है? ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर बिहार के कौन से जिले में है? तो वो है आपका रोहतास। ठीक है, रोहतास में आपका सबसे अधिक साक्षरता दर है 73.37%। ठीक है, फिर अगर देखें तो न्यूनतम, ठीक है, साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर आपका जो पड़ता है, न्यून सबसे कम जो साक्षरता दर है वो है आपका पूर्णिया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, सर्वाधिक पुरुष की सबसे अधिक मेल लिटरेसी रेट किस में है? तो वो आपका किस में है? रोहतास में ही है, ध्यान रखिएगा, रोहतास में ही है आपका 82%। आप में से काफी लोग रोहतास से होंगे। ठीक है, पूजा यादव। हम्म और न्यूनतम साक्षरता दर, ठीक है, न्यूनतम साक्षर, सॉरी, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वो आपका पूर्णिया में ही पड़ता है। ओके, अगर यहाँ पर न्यूनतम कर लो, न्यूनतम, तो वो आपका न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर, ठीक है, पुरुष साक्षरता दर, तो वो आपका पूर्णिया, पूर्णिया में ही पड़ता है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर वो आपका पूर्णिया में ही पड़ता है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, ठीक है, अगर यहाँ पर महिला हो, ठीक है, तो महिला में भी आपका सेम रोहतास ही आएगा। ठीक है, सेम रोहतास ही आएगा। और अगर न्यूनतम महिला दर देखा जाए तो यहाँ पर आपका सहरसा आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा? सहरसा आएगा। अच्छा, लिंग अनुपात, सेक्स रेशो, ये क्या होता है? लिंग अनुपात सेक्स रेशो क्या होता है? लिंग अनुपात सेक्स रेशो क्या होता है? नहीं निशा मैम, आपने बताया तो सही है, लेकिन होता क्या है ये? मतलब प्रति 1000 मेल के समक्ष कितनी महिलाएं हैं या कितनी मेल हैं? 943 जो है वो राष्ट्रीय आंकड़ा है। 943 जो है राष्ट्रीय आंकड़ा है। ठीक है, 943 राष्ट्रीय आंकड़ा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें सेक्स रेशो, या जिसको हम लिंग अनुपात बोलते हैं, ठीक है, तो सेक्स रेशो जो बिहार का है 918 है। ठीक है, कितना है? 918 है। और सबसे अधिक लिंग अनुपात, ठीक है, हाईएस्ट किस में है? यहाँ पर मत लिखिए, ये हाईएस्ट आपका जो है, हाईएस्ट किस में है? तो गोपालगंज में है। गोपालगंज, गोपालगंज में कितने हैं हाईएस्ट? हाईएस्ट है आपका 1021। यानी यहाँ लड़कों के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। मजाक कर रहा हूँ, कभी कोई सीरियस ले जाओ। ओके, तो यहाँ आपका जो लिंग अनुपात है वो कितना है आपका? 1021 है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों के
मुकाबले में 1021 महिलाएं हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम, लोवेस्ट, लोवेस्ट जो है, लोवेस्ट आपका पड़ता है आपका किसका, मुंगेर, ठीक है, मुंगेर, मुंगेर। तो मुंगेर का जो है आपका लिंग अनुपात वो कितना है, 935, ठीक है, 935। अच्छा, इसी तरीके से जैसे आपका सेक्स रेशो होता है, इसी तरीके से 0 से 5 साल तक 0 से 5 साल तक आपका जो होता है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो। क्या बोलते हैं उसको हम, चाइल्ड सेक्स रेशो। अरे आज तो टाइम का पता ही नहीं लगा। आप लोग कह रहे थे ना वन लाइनर कराओ, देखो ये रहा वन लाइनर। आप अगर कभी खुद से लिखते ना ये डाटा तो कभी नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि खाली अपने आप से कभी पढ़ाई नहीं होती। चाइल्ड सेक्स रेशो, हमारे यहाँ जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, वो इसी वजह से विकसित है। हमारे यहाँ शिष्य बहुत गुणी, बहुत धनवान होते हैं, ठीक है, ओके। और जो क्या कहते हैं शिष्य होते हैं वो अति गुणी और अति धनवान होते हैं, लेकिन शिष्य को अपने मार्ग में जाने के लिए ना गुरु की जरूरत होती है। ये चीज आपको भी पता है, मैं कोई आपको अनोखी चीज नहीं करा रहा हूँ और ना मैं कराता हूँ। लेकिन वही है ना, हम हैं तो क्या कहना है, घर वाले जैसे सोचते हैं वैसे आप सभी के साथ ऐसा होता है क्या बिहार में भी? चाहे लड़का हो या लड़की हो, घर वाले सारा काम करा लेते हैं, फिर भी कहते हैं कि तू करता ही क्या है। ये समझना ना, ऐसे दिल में पिन की तरह लगती है। मतलब मैं सुबह उठ के दूध लाता हूँ, सब्जी लाता हूँ, पेड़ पौधों को पानी डालता हूँ, ओके। लेकिन फिर भी मम्मी वो कहते हैं आज पता नहीं क्या करे, कपड़े बाहर सुखा दे। मैं कहा मैंने सुखा रहे, कर कुछ तो काम कर ले, कर कुछ करता भी है क्या? मतलब ये आपको भी सुनने को मिलता है। हाँ, ये तो हर जगह होता है। हाँ भाई, चलो, चाइल्ड सेक्स रेशो। वैसे आज की डेट में मेरे को एक ज्ञान की प्राप्ति हुई, अब 5वीं क्लास में भी दिल्ली में 5वीं क्लास में भी ब्रेकअप होता है। मेरा देश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, 5वीं क्लास में ब्रेकअप। मैं बिल्डिंग में रहता हूँ तो मेरे हमारे ऊपर एक भाभी हैं, वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। तो दो 5वीं क्लास की लड़कियां आपस में बात, लड़के भी नहीं लड़कियां, वो बात कर रहे हैं। गेट खुला था, मैं न्यूज पेपर पढ़ रहा था। कह रही क्या हुआ तो तेरा ब्रेकअप हो गया? मैं थोड़ा सा हो गया, मैंने कहा इतने बड़े बच्चे कहाँ गए? मैं बाहर आकर तुरंत देखा आके, मैंने कहा देखें ये मेरे भारत का भविष्य है। तो मेरे को देख के डर गई। मैं कहा किसका ब्रेकअप हुआ है? तो फिर वो चली गई। चलो ठीक है। तो आपका जो सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात है, ठीक है, वो आपका हाईएस्ट, ठीक है, वो हाईएस्ट किस में है? किशनगंज में है, ठीक है, किशनगंज। देखो, नॉर्मल आपका गोपालगंज में है, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशो जो है आपका, ये 0 से 6 वर्ष तक होता है। ये 971, ओके, 971 है आपका। और लोवेस्ट, लोवेस्ट आपका जो पड़ता है वो वैशाली, वैशाली में पड़ता है लोवेस्ट, जो 904 है। और पूरे बिहार का जो है, पूरे बिहार का जो शिशु लिंग अनुपात है, ठीक है, पूरे बिहार का जो शिशु लिंग अनुपात है, ये उल्टा लिख गया मैं यहाँ पर, इसको 876 करना, इसको 935 कर देना। मैं इसको उसमें लिख बैठा। ठीक है। और बस अब इसमें थोड़ा सा पार्ट और है, यहाँ पर लिख देता हूँ। जो बिहार की टोटल पॉपुलेशन है, बिहार पॉपुलेशन, बिहार की जो कुल जनसंख्या है उसका
88.71%। तो आपका क्या है, रूरल है, यानी ग्रामीण है। और आपका बाकी देख लो, 11 कितने कम शहर हैं, तो कहाँ से रोजगार उत्पन्न होंगे, अर्बन है, ठीक है, अर्बन है, ठीक है। सबसे कम जो आपका हाईएस्ट अगर देखा जाए, ठीक है, तो हाईएस्ट किस में है, पटना में है। सॉरी, एक सेकंड, गलत लिख रहा हूँ। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस में है, पटना में है, हाईएस्ट। पटना ही शहर है तो हाईएस्ट तो ऑब्वियसली पटना में होगी। पटना में जो जनसंख्या है वो कितनी है, ये छोड़ो। और सबसे कम जो है, लोवेस्ट नगरीय जनसंख्या, वो आपका शिवहर है। शिवहर में सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, फिर SC ST की बात कर लेते हैं। तो बिहार में अगर देखा जाए, SC भी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट भी हैं, और ST भी पढ़ते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब भी पढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा जो ST हैं, ठीक है, वो आपका SC जो है, ये जो पूरे बिहार में SC की पॉपुलेशन, पूरे बिहार की पॉपुलेशन का 15.9% है। कितना है, 15.9%। और गया में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है, गया में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं। और जो ST है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब है, वो 1.3% है पूरे बिहार की जनसंख्या का। और सर्वाधिक अनुसूचित, ये मेरे को पक्का पता था, तराई वाले इलाके से होंगे, वेस्ट थारू वगैरह आपके उधर भी पाए जाते होंगे। वेस्ट चंपारण, ये तराई के इलाके में रहते हैं, थारू वगैरह उत्तर प्रदेश में भी हैं ये। वेस्ट चंपारण, वेस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट चंपारण, बंगाल का क्या करेंगे। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना लिख लीजिएगा, 1916 में हुई थी, ठीक है। और 9 कमिश्नरी है पटना में, 9 कमिश्नरी हैं, 1853 गांव हैं। और बस इतना ही है। और हाँ, बिहार के अभी, यार करंट अफेयर्स में भी तो यार रहेगा। चलो, आपकी संडे को भी क्लास लेनी पड़ेगी मेरे को लगता है। संडे को तैयार रहिएगा, इस बार आपकी संडे सैटरडे संडे दोनों दिन क्लास होगी, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, 4 दिन रहेगी। मंडे संडे को हम थोड़ा लंबा खींच देंगे, क्योंकि आपका ये कंप्लीट कराना है। कल आपको मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा, ठीक है, कल मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा। और अभी ना इसमें नदियां, वन्य जीव, रामसर साइट, और कुछ पहाड़ पत्थर, ये टॉपिक रह गया है ज्योग्राफी में। बाकी आपका ऑलमोस्ट, अच्छा, करंट अफेयर बिहार और नेशनल दोनों करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको किसी ने कराया नहीं, ठीक है। तो मैं बिहार और नेशनल दोनों करा दूंगा। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं अगर आप लोगों को, लेकिन यार वो एक दिक्कत है, अंग्रेजी में है वो क्वेश्चन। हिंदी वाले मेरे को लगता है अरेंज करने पड़ेंगे, तभी आपको। अरे ये तो क्लास शुरू हो गई। हम्म, PDF चाहिए तो PDF ले लीजिए।
चलिए, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।